हाय एवरीवन, सो वेलकम बैक अगेन ऑन माय चैनल मास्टर्स ई क्लासेस। तो आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करने जा रहे हैं सीबीएसई बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, सभी बच्चे अपने अपने पेपर की तैयारी पे जुट गए हैं। अब कुछ चैप्टर्स हो चुके हैं स्कूल के अंदर, कुछ चैप्टर्स बाकी हैं, पर मेन जो चीज है वो फिजिकल केमिस्ट्री है कि बच्चों को जो प्रॉब्लम आती है वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि न्यूमेरिकल हम कैसे सोल्व करें। न्यूमेरिकल की प्रॉब्लम बड़ी खड़ी रहती है, पर ये चीज बड़ी जरूरी है कि न्यूमेरिकल बड़े इजी है केमिस्ट्री के। इजी क्यों कह रहा हूं मैं? क्योंकि देखिए, अगर आपको मेन मेन बात समझ में आ जाती है, न्यूमेरिकल बड़े अच्छे तरीके से आप कर जाओगे। मेन है कि आप किस प्रकार न्यूमेरिकल को सोचते हो, कि न्यूमेरिकल आप मैथमेटिकल वे से सोचते हो या फिर आप इस प्रकार से सोच रहे हो कि न्यूमेरिकल मैं बड़े इजी वे से कर जाऊं। तो ये बड़ा इजी है। यहाँ पे 3-4 फैक्टर अगर दिए होते हैं, अगर एक फैक्टर आपको, 2-3 फैक्टर आपको मिल जाते हैं, चौथा फैक्टर आप आराम से निकाल सकते हो। न्यूमेरिकल करने के लिए आपको सबसे पहले जरूरी है कि आप ये देखिए न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट क्या कहती है। अगर आपको स्टेटमेंट पढ़नी आती है, यानी थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है, समझ जाते हो कि स्टेटमेंट क्या बता रही है, तो मैं कहता हूं न्यूमेरिकल करना उस बच्चे के लिए बड़ा इजी हो जाएगा। तो मेन प्रॉब्लम कहां आती है? मेन प्रॉब्लम आती है कि वो ये ट्राई करता है कि मैं न्यूमेरिकल तो कर रहा हूं पर मेरा कैलकुलेशन नहीं हो रही है, मेरे से फॉर्मूला याद नहीं आ रहा है। तो रिकॉलिंग पावर आनी चाहिए। सबसे पहले जो मेन बात जरूरी है वो है फॉर्मूला सीट। सबसे पहले आप अपनी फॉर्मूला सीट बना लीजिए। पर कई बच्चों को फॉर्मूला सीट तो बना लेते हैं, फिर भी प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है कि सर फॉर्मूला सीट बना ली, फॉर्मूला भी आ गया, पर मुझे स्टेटमेंट ही नहीं समझ में आ रही है। तो देखिए, आज की जो वीडियो है वो आपको बेसिकली एक एक चीज समझाएगी कि स्टेटमेंट को कैसे समझना है, स्टेटमेंट में दिए गई जो वैल्यूज है उनको कैसे समझना है, कैसे उनका यूज करना है, वो सारी बातें मैं इस वीडियो के थ्रू आपको समझाऊंगा। आगे जाने से पहले मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना है, और मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर करना है ताकि और ज्यादा लाइकिंग इसकी बढ़ सके। और आपने लास्ट तक इस वीडियो को देखना बिना स्किप किए। तो स्टार्ट करते हैं हम हमारे हमारे पहली प्रॉब्लम के साथ। पहली प्रॉब्लम है हमारी एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट, जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है और पेपर में, सीबीएसई के पेपर में मोस्टली जो न्यूमेरिकल आते हैं वो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पे आते हैं या फ्रीजिंग पॉइंट के ऊपर आते हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के ऊपर आते हैं। तो आज जो हम बात करेंगे वो बात सबसे पहले करेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पर। बिफोर गोइंग टू दैट पार्ट, इस पार्ट पे जाने से पहले हमें सबसे पहले जरूरी समझना है कि फॉर्मूलाज कौन कौन से यूज होने वाले हैं। तो फॉर्मूला यहां पे यूज होने वाले हैं डेल्टा टीबी इक्वल टू टीबी माइनस टी नोट बी। ठीक है जी। और फिर फॉर्मूला है हमारा डेल्टा टीबी इक्वल टू के बी मल्टीप्लाई स्मॉल एम। देन फॉर्मूला है हमारा डेल्टा टीबी इक्वल टू के बी मल्टीप्लाई डब्ल्यू बी मल्टीप्लाई 1000 डिवाइडेड बाय डब्ल्यू ए मल्टीप्लाई एम बी। ठीक है जी। और एक लास्ट फॉर्मूला जो हम कभी बाद में यूज करेंगे, आई मल्टीप्लाई के बी मल्टीप्लाई स्मॉल एम। अब ये चीज तो सबके पास है, ये फॉर्मूला सीट सबके पास है, पर द मेन प्रॉब्लम जो आती है, सर जी ये जो सिंबल है, ये सिंबल हमें क्या रिप्रेजेंट करते हैं, ये बात समझने की बात है। हम एक एक पॉइंट को समझेंगे। डेल्टा टीबी किसको रिप्रेजेंट करता है? डेल्टा टीबी रिप्रेजेंट करता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, और यू कैन से इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट। और टीबी किसको रिप्रेजेंट करता है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन। टी नोट बी किसको रिप्रेजेंट करता है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सोलवेंट। एंड केबी किसको रिप्रेजेंट करता है? एलिवेशन इन, या यू कैन से दैट, हम इसको कहेंगे अबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट। WB, you all know that given mass of solute, WA given mass of solvent, small m मोलैलिटी। ठीक है जी। MB मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट, I वेंट होफ फैक्टर। तो अगर हम यहाँ पे देखें, ये जो सिंबल है, जितनी भी बातें मैंने आपको बताई है, ये सारी बातें अगर आपको आती है, और ये जो फॉर्मूले हमने लिखे हैं यहाँ पे,
इन फॉर्मूलों को आप प्रॉपरली स्टेटमेंट में से छांट लेते हो, गिवन क्या है मुझे स्टेटमेंट के अंदर, तो मैं कहता हूं आपको कोई भी प्रॉब्लम इस न्यूमेरिकल के अंदर, इन न्यूमेरिकल के अंदर आने वाली ही नहीं है। मेन प्रॉब्लम कहां आती है? मेन प्रॉब्लम आती है कि स्टेटमेंट हम पढ़ते जरूर है, पर स्टेटमेंट में ये नहीं जान पाते कि ये सारी चीजों को यूज कैसे करना है, क्योंकि स्टेटमेंट जो है आपकी, जितने भी वर्ड मैंने यहां मेंशन किए हैं वो है आपकी, ठीक है, जितने भी वर्ड हमने मेंशन किए वो है। तो ये जो एलिवेशन इन बोइलिंग पॉइंट है वो किसका है? सॉल्यूशन का है। किसका है? सॉल्यूशन का। तो किसका है? सॉल्यूशन का है। प्योर सॉल्वेंट का है। गिवन मास किसका है? सोल्यूट का है या सॉल्वेंट का है? एब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट क्या है? गिवन मास क्या है? अगर आपको ये सारी बातें पता लग जाती है, मैं कहता हूं न्यूमेरिकल करने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो स्टार्ट करते विद आवर फर्स्ट न्यूमेरिकल। फर्स्ट न्यूमेरिकल हमारा है, स्टार्ट करें, इन्हीं फॉर्मूलाज को हम यूज करेंगे। 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज C6H12O6, मोलर मास दिया हुआ है 180 ग्राम पर मोल, ये डिजोल्व्ड इन 1 किलोग्राम ऑफ वाटर इन अ सॉसपैन। तो आपको ग्लूकोज दिया 18 ग्राम और कितने में डिजोल्व कर रहे हो? 1 किलोग्राम ऑफ वाटर में डिजोल्व कर रहे हो। तो सबसे पहले जानना जरूरी ये है कि हमें गिवन क्या है। अगर हम देखें यहाँ पे तो मुझे गिवन क्या है जरा उसको समझेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन। क्या लिखेंगे? गिवन। तो गिवन क्या है मुझे सबसे पहले वो समझेंगे हम यहाँ पे। तो गिवन है मुझे यहाँ पे सबसे पहले WB। WB कितना है? 18 ग्राम है। ओके जी। मोलर मास दिया हुआ है MB। MB कितना है? 180 ग्राम पर मोल। ओके जी, ये भी गिवन है। WA गिवन है। WA कितना है? 1 किलोग्राम। ये भी डन है जी। एट व्हाट टेम्परेचर विल दिस सॉल्यूशन बॉयल? तो टेम्परेचर पूछ रहा है किसका? सॉल्यूशन का। तो TB हमसे पूछा जा रहा है, कह रहा है एट व्हाट टेम्परेचर विल दिस सॉल्यूशन बॉयल। यानी अभी पीछे हमने बात की थी TB या T नोट बी, तो TB पूछा जा रहा है, T नोट बी नहीं है। T नोट बी किसको रिप्रेजेंट करता है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे हमसे TB पूछा गया है, तो हमें ये बात जरूर जाननी है कि स्टेटमेंट में हमसे पूछा क्या गया है। तो अगर आपने वो आइडेंटिफाई कर लिया, न्यूमेरिकल बड़ा इजी हो जाएगा। केबी गिवन है। केबी कितना है? 0.52 केल्विन किलोग्राम पर मोल। ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर, प्योर वर्ड आ गया वाटर, यानी सोलवेंट का दे रहा है। टी नोट बी मुझे गिवन है। टी नोट बी है 373.15 केल्विन। लो जी, बड़ा इजी हो गया। यानी मेरे पास अगर फॉर्मूला में यूज करूं तो डेल्टा टीबी इक्वल टू, यानी मेरे पास ये गिवन है, ये मेरे पास गिवन है, तो मैं आराम से डेल्टा टीबी निकाल सकता हूं। टीबी माइनस टी नोट बी निकल सकता है, पर मेरे पास ये नहीं है। ये गिवन है, ये निकालना है, ये भी मेरे पास नहीं है। तो मुझे डेल्टा टीबी चाहिए। डेल्टा टीबी निकालने के लिए दो फॉर्मूले थे हमारे पास, उनमें से एक फॉर्मूला हम यूज करेंगे। डेल्टा टीबी इक्वल टू केबी मल्टीप्लाई स्मॉल एम। केबी मुझे गिवन है, स्मॉल एम मुझे निकालना है, मोलैलिटी। मोलैलिटी कैसे निकालेंगे? मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? गिवन मास, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सोलवेंट इन केजी। ये फॉर्मूला है। तो अब इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। तो सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं? गिवन मास बाय मोलिकुलर मास डिवाइडेड बाय WN किलोग्राम। तो गिवन मास WB कितना है? 18 और डिवाइडेड बाय 180 डिवाइडेड बाय WA 1 किलोग्राम में है। ये कितना आ गया हमारे पास? 10। तो 0.1 डिवाइड बाय 1, तो मेरे पास 0.1 मोलल मेरे पास मोलैलिटी निकल के आ गई है। अब मैं इसमें यूज कर सकता हूं, यस बिल्कुल यूज कर सकता हूं। डेल्टा टीबी इक्वल टू, डेल्टा टीबी इक्वल टू केबी कितना है मेरे पास? 0.52, 0.52 मल्टीप्लाई 0.1, तो ये बन गया 0.052। ठीक है, 0.052 आ गया मेरे पास केल्विन। अब मुझे क्या निकालना? अब इस फॉर्मूले को यूज कर सकता हूं, यस बिल्कुल यूज कर सकता हूं मैं इस फॉर्मूले को। इस फॉर्मूले को अगर मैं यूज करता हूं यहाँ पे, तो मेरे पास क्या आ गया? अब डेल्टा टीबी आ गया 0.052 इक्वल टू टीबी माइनस टी नोट बी कितना है? टी नोट बी है 373.15। तो टीबी किसके इक्वल आ गया? 373.15 प्लस 0.052। ठीक है जी। तो कितना बन गया मेरे पास? अब इसको प्लस कर लो तो टीबी मेरे पास निकल के आ जाएगा यहाँ पे। टीबी कितना आ गया मेरे पास यहाँ पे? 3, एक मिनट जोड़ते हैं, 0.52, तो ये बन गया 210 2.373 केल्विन।
तो ये मेरे पास यहाँ पे क्या निकल के आ गया, आंसर निकल के आ गया। तो फिर मैं कहूंगा वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है। अब हम चलते हैं सेकंड पार्ट पे, कैसे किस प्रकार न्यूमेरिकल करना है। पहले मैं आपको मौका दूंगा कि आप इस न्यूमेरिकल के गिवन पार्ट को आइडेंटिफाई करिए, देन फॉर्मूला क्या यूज करना है उसको यूज करिए, देन उसके बाद देखते हैं किस पार्ट पे आपको प्रॉब्लम आ रही है। तो चलते हैं हम सेकंड पार्ट। न्यूमेरिकल की जो स्टेटमेंट है बड़ी इजी है, मुश्किल नहीं है, जरा देखोगे तो बड़ी चीजें समझ में आ जाएगी आपको। ध्यान से इस चीज को देखना है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट 750 mmHg, प्रेशर दे रखा है, इज 99.63 डिग्री सेल्सियस। बॉइलिंग पॉइंट वाटर का दिया है, ठीक है। हाउ मच सुक्रोज इज टू बी एडिड, हाउ मच आ गया है, हाउ मच आ गया, सुक्रोज इज टू बी एडिड, वाटर में ऐड करनी है। तो मुझे सीधी सी बात है, जो समझ में आ रहा है, मुझे WB कैलकुलेट करना है, ठीक है। WA मुझे गिवन है 500 ग्राम, ठीक है जी, वाटर सच दैट इट बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। कितने पे बॉयल करे, 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल करे। तो मुझे TB और T0 भी गिवन है। अब प्रॉब्लम ये आती है, सर मुझे समझ में नहीं आता क्या करूं। देखो एक तरीका और है, जो बड़ी वैल्यू है उसको आप क्या ले लो, TB, और जो छोटी वैल्यू है उसको ले लो T0 भी। तो बड़ी वैल्यू क्या है 100 डिग्री सेल्सियस, और T0 भी कितना आ गया 99.63 डिग्री सेल्सियस। ये तरीका भी है, वरना अगर आप स्टेटमेंट को समझोगे, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट 750 mmHg 99.63 डिग्री सेल्सियस, तो हमें T0 भी दिया प्योर सोलवेंट का 99.63 डिग्री सेल्सियस होता है। और जब आप उसमें सुक्रोज मिला देते हो, यानी एक सोल्यूशन बना लिया, उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना पहुंच जाता है, 100 पहुंच जाता है, यानी आपने सोल्यूशन बना लिया उसको। तो TB किसको रिप्रेजेंट करता है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन को। अब अगर हम यहाँ पे देखें, सारी चीजें मुझे गिवन है, KB भी गिवन है, KB कितना दे रखा है 0.52 केल्विन किलोग्राम पर मोल, ये मुझे KB गिवन है। तो अगर हम यहाँ पे चलें, इस न्यूमेरिकल को अच्छे ढंग से समझे, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या यूज होगा। सबसे पहले हम डेल्टा TB देखेंगे। डेल्टा TB का फॉर्मूला क्या होता है, TB माइनस T0 B। TB कितना है हमारे पास 100 माइनस 99.63, आपकी मर्जी, आप इसको केल्विन में कन्वर्ट कर लो या यहीं पे कर लेंगे, जो वैल्यू उतनी केल्विन में आएगी उतनी यहाँ पे। तो मेरे पास 0.37 डिग्री सेल्सियस आ गया, इक्विवेलेंट टू 0.37 केल्विन पे, ठीक है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे मेन फॉर्मूला क्या यूज होगा कि मुझे WB निकालना है। तो KB मल्टीप्लाई WB मल्टीप्लाई 1000 डिवाइडेड बाय WA मल्टीप्लाई MB। कई बच्चे सोचते हैं सर जी इस पे हमें नंबर मिलेंगे, नहीं, इस फॉर्मूले पे नंबर नहीं मिलेंगे। आपने क्या करना है, फॉर्मूला ड्राइव करना WB का। तो WB का फॉर्मूला क्या बन जाता है, WB इक्वल टू डेल्टा TB मल्टीप्लाई WA मल्टीप्लाई MB डिवाइडेड बाय KB मल्टीप्लाई 1000। ये फॉर्मूला बनेगा। अगर आप ये फॉर्मूला लिख के आते हो तो आपको 1 मार्क्स यहां पे क्रेडिट हो जाते हैं, ठीक है। इस फॉर्मूले के 1 नंबर है तो आपको 1 नंबर मिलेगा। यहां पे बच्चा ये फॉर्मूला लिख के आता है, इस फॉर्मूले पे नंबर नहीं देती CBSE, आपको बिल्कुल भी नंबर नहीं मिलेंगे आपको फाइनल एग्जाम में। आपको अगर नंबर लेना है तो जो पूछा उसका फॉर्मूला लिखना है, ये बात अपने दिमाग में डाल लेना, जो पूछा है उसका फॉर्मूला लिखना है, वरना आपको नंबर नहीं मिलने वाले, ये मैं आपको पहले बता दूं, ठीक है। अब जरा यहाँ पे डेल्टा TB यानी WB हमें निकालना है। WB वाला फॉर्मूले में अगर वैल्यू पुट करें, सब कुछ गिवन है, 0.37, WA कितना है 500 मल्टीप्लाई MB कितना है, अरे MB तो हमने निकाला ही नहीं, तो MB पहले हम MB निकाल लेंगे किसका, सुक्रोज का। सुक्रोज का फॉर्मूला क्या होता है, C12H22O11, ठीक है। तो C12 12 मल्टीप्लाई 12 22 मल्टीप्लाई 1 प्लस C12H22O11 16 मल्टीप्लाई 11, तो लगभग कितना आ गया आपके पास 144 प्लस 22 प्लस 16 1 से 16 एंड 176, तो टोटल कितना बन गया लगभग आपके पास 6 2 8 4 12 342 ग्राम पर मोल आ गया आपके पास। पर WB का अगर हम देखें, यहाँ पे WB की वैल्यू क्या आएगी, डेल्टा TB कितना है 0.37 मल्टीप्लाई WA कितना है, WA 500 मल्टीप्लाई MB कितना है 342 डिवाइड बाय KB कितना है 0.52 मल्टीप्लाई 1000। जब इनको हम काट बाड़ करेंगे, हमारे पास यानी काटना है और कैलकुलेशन करना है, तो मेरे पास आंसर कितना आ गया 122 ग्राम आंसर मेरे पास निकल के आ जाएगा। इनको डिवाइड और मल्टीप्लाई करके मेरे पास आंसर कितना आ जाएगा 122 ग्राम पर मोल। पर मेन बात यह है कि न्यूमेरिकल में सबसे पहले जरूरी बात यह है कि आप किस प्रकार आप इन चीजों को छांटते हो न्यूमेरिकल के अंदर से,
आइडेंटिफाई करते हो, वो सारी बातें अगर आपको समझ में आती है तो फॉर्मूला कैसे पुट करते हैं, तो एक फॉर्मूला हमने ये पुट किया और सेकंड फॉर्मूला हमने ये पुट किया तो हमें मार्क्स मिलते हैं। 3 मार्क्स का न्यूमेरिकल रहता है, ये 3 मार्क्स डिवाइडेड होते हैं 1 1 प्लस 1, तो यूनिट नहीं लिखते, हाफ मार्क्स डिडक्ट हो जाता है, 1 मार्क्स आपका हाफ मार्क्स आपका कैलकुलेशन का होता है, तो एक नंबर लास्ट में मिलता है, एक फॉर्मूले का मिलता है और एक वैल्यू कैलकुलेशन का मिलता है। तो ये सारी चीजें जब आपको आती है समझ में तो आप न्यूमेरिकल में फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स लेके चले जाते हो। तो अच्छे से इस न्यूमेरिकल को समझना है, देखना है और अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो बात आपको नहीं आती आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो कि क्या वैल्यू आपको आइडेंटिफाई करनी नहीं आ रही है, तो शॉर्ट ट्रिक्स क्या है। शॉर्ट ट्रिक्स यही है कि सबसे पहले आप गिवन निकालोगे, गिवन निकालने के बाद आप फॉर्मूला सीट का यूज करोगे। फॉर्मूला क्या क्या है, मैं तो ये कहता हूं जब पेपर में आप बैठते हो सबसे पहले आप जाके फॉर्मूलाज लिख लीजिए। अगर आप फॉर्मूला लिख लेते हो तो एक एक बात आपके दिमाग में रहती है कि मुझे करना क्या है। फॉर्मूले में जस्ट आपने गिवन क्या है यानी टीबी क्या है, टी नोट बी क्या है, ये क्या रिप्रेजेंट करती है, बस इतनी सी बातें आपने ध्यान रखनी है। न्यूमेरिकल आपसे बिल्कुल इजीली हो जाएंगे। ये 2 न्यूमेरिकल आप कर चुके हो, तीसरा न्यूमेरिकल मैं आपके सामने अभी लेकर आ रहा हूं और तीसरा न्यूमेरिकल में देखिए गिवन क्या है। आप जल्दी जल्दी इस चीज को नोट करिए, पोज करके अच्छे समझ लेना कि इसमें आपने किया क्या है, जरा आइडेंटिफाई करिए, फटाफट पेज पे नोट कर लो गिवन क्या है। अगर आपको ये बात समझ में आ जाती है तो मैं कहता हूं न्यूमेरिकल करना बड़ा इजी हो जाएगा। ये 2-3 न्यूमेरिकल आपने, ये मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल कराया फॉर 26-27 एग्जाम के लिए। एक एक चीज आपको नोटेट करना है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है ये बोर्ड एग्जाम के लिए, और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। न्यूमेरिकल बड़े इजी है, आपको ये बात समझ में आ गई, सिर्फ सिर्फ आपको फॉर्मूला यूज करना आना चाहिए। तो हमें स्टेटमेंट गिवन है व्हेन 1.5 ग्राम ऑफ अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट वाज डिसॉल्व्ड इन 90 ग्राम ऑफ बेंजीन। सिंपल सी बात है, हमें गिवन क्या है, गिवन लिखेंगे हम सबसे पहले, बड़े इजी वे से चलेंगे। सबसे पहले गिवन लिखेंगे, डब्ल्यू ए कितना है, डब्ल्यू ए है हमारे पास 90 ग्राम, डब्ल्यू बी कितना है 1.5 ग्राम, चलो डन है जी। देन द बोइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन रेज्ड फ्रॉम 353 टू टीबी और टी नोट बी। अब मैंने कहा सर जी अगर आपको ये समझ में नहीं आता सोलवेंट कौन सा और सॉल्यूशन कौन सा है, तो बड़ी वैल्यू कौन सी है 353.93 केल्विन, ये बड़ी वैल्यू है, और 353.23 केल्विन ये छोटी वैल्यू है। तो बड़ी वैल्यू टीबी बन जाएगी और छोटी वैल्यू आपकी टी नोट बी बन जाएगी। आइदर आप देखोगे तो बॉइलिंग पॉइंट बेंजीन रेज फ्रॉम 353.23 से 353.93 हो रहा है, यानी ये प्योर सोलवेंट का है और ये सॉल्यूशन का है। कैलकुलेट द मोलर मास, हमें एमबी कैलकुलेट करने को कह रहा है और हमें केबी गिवन है। केबी है हमारे पास 2.52 केल्विन किलोग्राम पर मोल हमें गिवन है। अब बचा क्या, कुछ भी नहीं बचा, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, डेल्टा टीबी। डेल्टा टीबी इक्वल टू टीबी माइनस टी नोट बी। पहला फॉर्मूला हमारा ये रहेगा क्योंकि मुझे डेल्टा टीबी चाहिए। तो मेरे पास कितना आ गया यहाँ पे 353.93 माइनस 353.23, तो ये आ गया 0.070 केल्विन। 0.70 केल्विन मेरे पास डेल्टा टीबी आ गया। तो डेल्टा टीबी के बाद आप फॉर्मूला यूज करना, डेल्टा टीबी इक्वल टू केबी मल्टीप्लाई डब्ल्यू बी मल्टीप्लाई 1000 डिवाइडेड बाय डब्ल्यू ए मल्टीप्लाई एम बी। ठीक है जी, तो मुझे निकालना है एम बी, तो एम बी निकालना वैल्यू को उधर लेके जाएंगे। एम बी इक्वल टू डेल्टा टीबी, और सॉरी डेल्टा टीबी नहीं, यहाँ पे एम बी इक्वल टू क्या आ गया मेरे पास, के बी मल्टीप्लाई डब्ल्यू बी मल्टीप्लाई 1000 डिवाइडेड बाय डेल्टा टीबी मल्टीप्लाई डब्ल्यू ए, ये नीचे आ जाएगा। जस्ट हमने यहाँ वैल्यू पुट करनी है। के बी कितना था मेरे पास 2.52 मल्टीप्लाई डब्ल्यू बी कितना मेरे पास 1.5 मल्टीप्लाई 1.5 के बाद 1000 डिवाइड बाय कितना आ गया, डेल्टा टीबी कितना आया 0.70 मल्टीप्लाई डब्ल्यू ए कितना है 90। अब जो कटता है काट दो, जो बचता है बचा लो। तो मेरे पास अगर इनको डिवाइड करता हूं सबको, तो मेरे पास आंसर आ गया 60 ग्राम पर मोल, मेरे पास आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार ये न्यूमेरिकल करने हैं, अच्छे से इन चीजों को समझना है। बड़े इजी से न्यूमेरिकल हैं, फ्री में नंबर आते हैं। फ्री में नंबर तभी आते हैं अगर हल्की फुल्की प्रैक्टिस करके आए हो तो।
अगर हल्की फुल्की प्रैक्टिस की है तो मैं कहता हूं आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली न्यूमेरिकल्स के अंदर। सारे न्यूमेरिकल आप बहुत अच्छे ढंग से कर जाओगे। पर प्रॉब्लम ये है कि कितने पेशेंस से, कितनी ध्यान से मैंने इन चीजों को समझा, जो चीजें मैंने बताई है। सबसे पहले मैंने कहा फॉर्मूला शीट बना लीजिए। फॉर्मूला शीट बनाने के बाद जो सिंबल्स आपने यूज किए, उन सिंबल के सबके ब्रीफिंग कर लो कि टीबी क्या है, इट्स अ बोइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। टी नोट बी क्या है, बोइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। डेल्टा टीबी क्या है, केबी क्या है, डब्ल्यू ए क्या है, डब्ल्यू बी क्या है, एमबी क्या है, यानी सबकी ब्रीफिंग कर लीजिए। अगर आपको एक एक बात समझ में आती है, उनको ब्रीफिंग करने के बाद आपको जस्ट कुछ भी नहीं करना है, आपको फॉर्मूलाज याद करने हैं और फिर जब स्टेटमेंट पढ़ोगे तो चीजें समझ में आ जाएगी। और मैंने एक ट्रिक भी दी है, अगर आप टीबी और टी नोट बी में कंफ्यूज हो जाओ, बड़ी वैल्यू आपकी बन जाएगी टीबी और छोटी वैल्यू आपकी बन जाएगी टी नोट बी। ये ट्रिक को यूज करो, डेल्टा टीबी आराम से कैलकुलेट कर पाओगे और आराम से इसमें एमबी निकालने को कह दे, डब्ल्यू बी निकालने को कह दे या टीबी निकालने को कह दे तो आराम से निकाल पाओगे। ये तीनों न्यूमेरिकल को एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेना और एक एक चीज को समझ लेना कि क्या चीजें आपको समझाई गई है। मैं कहता हूं आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो यहीं पे मैं इन टॉपिक को खत्म करता हूं, इन न्यूमेरिकल को खत्म करता हूं। इन चीजों को समझना, नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे विद द डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ न्यूमेरिकल। एक एक वीडियो को अच्छे से वॉच करना, क्योंकि एक एक वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है और जितनी बातें आपको समझाई गई है उनको स्किप नहीं करना है, उनको बार बार रिवाइज करना है। अगर आप कोई भी चीज याद करते हो, मान लो कोई भी गायत्री मंत्र याद करते हो या हनुमान चालीसा याद करते हो, एक बार में याद नहीं होती है, आपको बार बार दोहराना पड़ता है। तो जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितना आप सुनोगे और माइंड में आप फिट कर लोगे, तो मैं कहता हूं आपके मार्क्स कहीं भी नहीं कटेंगे, एक नंबर भी आपका, हाफ मार्क्स भी कहीं नहीं जाएगा। सो थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में विद डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।